तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग खान सर का जो 27,000 रेलवे में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, सभी के जीके और जीएस के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और चलिए दोस्तों, यह किरण प्रकाशन का है और खान सर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम पर और बहुत सारे पीडीएफ डाले जाते हैं और सेट प्रैक्टिस बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के डाले जाते हैं, उसको भी आप लोग बनाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं कि वानभट्ट हर्ष का राज्य कवि था। वानभट्ट हर्षवर्धन का राज्य कवि था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक के राजाओं के द्वारा चलाया गया था। आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यह बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण की नीति का क्रियान्वयन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज अपहरण की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। दादाभाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय यानी धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए। गांधी रिविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भूगोल से पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका में जो चरागाह या घास स्थल है उसको पम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। और जावा तथा सुमात्रा के मध्य में जो जल डमरू मध्य है उसका नाम है सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिस समय अभी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लागू किया गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है देशों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान से माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नामकरण बेंटा के द्वारा किया गया है। ऑल्टमैन इसका खोज किया था। इसको सूत्रकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है बट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष जो होता है पादपों के आवृत बीजी के वर्ग में आता है। आवृत बीजी के वर्ग में आता है। नेक्स्ट है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलता है तथा लाल फूल बिखेरता है उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहा जाता है। नेक्स्ट है कौवा एवं शैवाल नामक जो जीव होते हैं उसको लाइकेन का जो दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। और जो लाइकेन जो होता है वह वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है। शैवाल से आगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग जो होता है वह पुष्पकली से प्राप्त होता है। और देख लेते हैं अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूर्णावर्ती से पक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन को बनने की विधि को ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। और जो फास्फोरस और कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। और जो कवक में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जो मनुष्य उपवास रहता है, जो उसका जो भूख लगने पर उस समय जो भोजन मिलता है वो ग्लाइकोजन के रूप में उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। गुवाहाटी में 1992 इसमें पूछा था कि बिंदुसार जो था वह मौर्य वंश का शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व के गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबरनामा के लेखक, तो बाबरनामा के लेखक बाबर हो जाएंगे। यह तुर्की भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में इसको लिखा था। तुर्की ने अपनी आत्मकथा अपने से लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा, तुजुके बाबरी। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आधुनिक भारत के इतिहास में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में रहता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है और तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित एक परियोजना है। नेक्स्ट है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी का मात्रक क्या है, यानी पूछेगा आपको कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। जो मीन राशि, मकर राशि, वृष वगैरह देखते हैं, यह राशियों की संख्या 12 मानी गई है। निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन के द्वारा किया गया था। रसायन विज्ञान में ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि के जो गमन करती है और ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्था आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। वहीं पर मस्तिष्क में क्या है, मछलियों के मस्तिष्क में तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए मछलियों के मस्तिष्क में होता है, वहीं पर यकृत तेल में विटामिन डी होता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं मूल रूप से एंजाइम होते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो लिंगराज का मंदिर है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। पटाका मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ देश की राजधानी मकाऊ है, मुद्रा वहाँ का पटाका है। पटाका मकाऊ की मुद्रा। मकाऊ देश की राजधानी मकाऊ और वहाँ का मुद्रा पटाका है। मकाऊ पटाका। नेक्स्ट प्रश्न है हॉलीवुड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों के द्वारा करवाया गया था। हॉलीवुड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। B.A. स्मिथ के द्वारा यह संज्ञा दिया गया था समुद्रगुप्त को। और मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री टोडरमल था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। इसको रोक सकते हैं वन रोपण करके। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण होता है। वो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। चाय की जो खेती होती है गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नहावा सेवा
नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? नहावा सेवा हो जाएगा, नहावा सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं जो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। और पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के समय में। और ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। यूँ कहें तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। और 1984 में 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। और जो सीने बार होता है वह पारा का अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। नेक्स्ट है कि मुर्रा, अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मुर्रा, सुरती, मवारी, जफराबादी और मेहसाना ये सभी भैंस की नस्लें हैं। और भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबालिस होता है, बुबेलस बुबालिस होता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। और इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। और दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। और सिस्टम नेचुरी जो है लिनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो टाका कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। और जोरबीर जो बीकानेर में है, ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। और भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है, 12,714 किलोमीटर है। यूँ कहें तो एक प्रश्न और छूट गया सक्सेस ट्रिप में, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां के द्वारा दिया गया था। और इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जो पानीपत का मैदान कहाँ है? तो हरियाणा में है। चलिए 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। और भारत में प्रथम जो रेल चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। और लंदन में इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के भूगोल में शरावती नदी पर गरसोपा जलप्रपात स्थित है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है यह अंबाला में है, अंबाला में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह गोवा में स्थित है। जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। सूची का एगो बांटा गया है 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में वही 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे में शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, यह सभी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। ये सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अब विज्ञान से पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है और पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा
आयतन, और पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होगा, कम होने लगता है। प्रकाश का रंग कोणांक जो होता है आयाम से संबंधित है, आयाम से संबंधित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र N2O होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यहीं पर सिल्वर आयोडाइड होगा तो कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अब है जीव विज्ञान से कुछ संबंधित प्रश्न है कि धमनियों में रक्तचाप होता है वह उच्च होता है धमनियों में, आर्टरीज में। और ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करती है। इसीलिए आमतौर पर ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड का बना होता है। जीवाणु जो होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया है। जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए, सक्सेस टिप में सबसे नया वेद अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद यानी नया वेद। ऋग्वेद वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपवेद आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है और शिल्पवेद है। रचनाकार जो हो जाएंगे आयुर्वेद के धन्वंतरी हो जाएंगे, धनुर्वेद के विश्वामित्र हो जाएंगे, गंधर्व वेद के भरत मुनि हो जाएंगे और शिल्प वेद के विश्वकर्मा हो जाएंगे, विश्वकर्मा भगवान। और खजुराहो का मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। खारवेल का जो हाथी गुम्बा अभिलेख है यह उड़ीसा राज्य में है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। यह प्रथम तिथि रहित अभिलेख भी इसको माना जाता है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह प्रथम मुसलमान शासक जिसने सामाजिक सुधार का प्रयास किया कौन था, अकबर था। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गोकक झरना कहाँ है, तो बेलागावी में है, जो कर्नाटक में एक जिला है बेलागावी। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो अमेरिका देश से इसको ग्रहण किया गया है। और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। चलिए, अब भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। सही है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में किया गया था विलियम शाक्ले के द्वारा। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का पड़ता है। और हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। और ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। और आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, एक्जिम बैंक की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। और SO2 तथा NO2 से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। और पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। और हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पर्ल एस बक के द्वारा गुड अर्थ पुस्तक पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एडविन अर्नाल्ड के द्वारा कहा गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में जो लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को
धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। चलिए, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, रोहतास जिला में पड़ता है। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान को माना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, हैदर अली था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर स्थित है और भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। विश्व भूगोल। येन जापान की करेंसी है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दूसरा स्थान भारत का है। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश भारत, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, नॉर्वे, कनाडा, मालागासी और रूस है। चलिए, भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है और किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 1 पास्कल के बराबर। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, NaCl बनाती है। और अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का जो खोज हुआ था 1909 ईस्वी में HP सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इसको 0 से लेकर 14 बराबर भागों में बांटा गया है। रांगा यानी टांका जो होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। टीन और सीसा का, टीन जिसमें 63 होता है, सीसा 37 होता है। फलों के उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार बिहू है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है तो लखनऊ में है। और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में अवस्थित है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। और राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ है तो कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है तो गुजरात राज्य में है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता है। इसका स्थापना 1946 में किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया 1995 में। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। याद रखिएगा MBBS पीना, याद रखिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। MBBS पीना से हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का है कि रबर क्या है तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। और कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो लोहा होता है उसको मृदु लोहा कहते हैं। और हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था, जिन्होंने भारत में अल्बानिया देश से आई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी रोरी को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। और एडन पावेल ने बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना बेडन पावेल के द्वारा किया गया था। स्काउट गाइड और सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना अरुण शौरी के द्वारा किया गया था। अरुण शौरी के द्वारा
अ सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम बी.डी. सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को कहा था और 1857 के विद्रोह के नेता और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो कब्र रंगून म्यांमार में अंग्रेजों ने उन्हें भेज दिया था 1857 में और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। पुनः समझौते का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्रीय विधायिका और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, और काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व के सबसे कम वर्षा होती है और विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है जो आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करते हैं और ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है D2 भारी पानी का सूचक है जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका अणुभार 20 होता है और बिजली का बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोयाबीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम है। और एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं जो 120/80 mm Hg होता है। और क्रिकेट की गेंद का जो वजन होता है 5.50 औंस होता है और ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है जिसको स्पीकर कहा जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को भरने के लिए चुनाव किया जाता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। और डायनामाइट मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है और डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयरन की कमी से शरीर में कौन रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। और आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा स्रोत है और इसका अच्छा स्रोत गाजर हो जाएगा। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फलीदार पौधे की जड़ों में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पी.वी. सिंधु का संबंध बैडमिंटन खेल से है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है जो 2003 से मनाया जा रहा है। पहली बार 2003 में मनाया गया था। और मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना है। और गीत से थी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। पीट सम्प्रास का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पी.वी. सिंधु का संबंध बैडमिंटन खेल से है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य अवस्थित है जो हरिहर और बुका के द्वारा 13 कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजिया को 1236 में जनता तथा अमीरों के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। और नेक्स्ट है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी।
और तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है यह तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। विश्व का भूगोल, विक्टोरिया जलप्रपात या जैम्बेजी नदी पर है। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है, रोम शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान से, विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है, तड़ित उत्पन्न होता है। और जो तड़ित जो होता है, तड़ित चालक जो होता है यह तांबा का बना होता है। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसी पर हाइड्रोजन बम काम करता है। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। संवेग क्या है? तो संवेग एक अदिश राशि है, संवेग एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रसायन विज्ञान में कुछ प्रश्न है कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में पूछे तो निकेल का प्रयोग करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला जो पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। विषाणु, विषाणु वायरस के द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के कारण होता है। मानव का समान जो रक्तदाब होता है 120/80 mm Hg होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरोफिल प्रकाश, बैगनी और रक्त को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। प्रकाश जो होता है बैगनी और रक्त को अवशोषित करता है। यकृत, वृक्क, अग्नाशय यह सब क्या है? ग्रंथि है। यकृत, वृक्क और अग्नाशय यह सब ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि है, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्न है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। प्राचीन इतिहास में अशोक के द्वारा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उपाधियां यह किया था विक्रमांक का, विक्रमादित्य का, परम भागवत का उपाधि यह धारण किया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्र राष्ट्रकूट काल की है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चोल राजवंश नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के द्वारा वंशबदारी प्रथा चलाया गया था। अकबर के द्वारा वंशबदारी प्रथा चलाया गया था। वंशबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। वंशबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। मुगलकालीन सेना संगठन वंशबदारी प्रथा कहलाती थी। मुगलकालीन सेना संगठन वंशबदारी प्रथा कहलाती थी और भारत ने दशमलव प्रणाली को 1957 ईस्वी में लागू किया। भारत में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, अयोध्या फैजाबाद थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए थे। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाता है। जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनित तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है जो स्तनधारी वर्ग में आता है। डायनेमो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का एक साधन है। इसी के उल्टा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फार्मूला पूछे तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। पायस एक कोलाइड द्रव में द्रव होता है। कोलाइड 1 बिलियन है। पायस 1 बिलियन है जो कोलाइड द्रव में द्रव होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक होता है। CuZnNi। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, भी बात याद रखिएगा। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्ता खून की कमी बीमारी हो जाती है। खून की कमी नामक बीमारी हो जाती है, अरक्ता। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग को कहा जाता है सर्वग्राही। अगर सर्वदाता का है तो O को कहा जाता है। अन्य कुछ प्रश्न है। तमाशा और लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का है। तमाशा और लावनी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को पूछे तो पेरिस में हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को WTO ने गैट का स्थान ले लिया। WTO ने गैट का स्थान ले लिया। 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। दिनार इराक देश की मुद्रा का नाम है। इराक देश की मुद्रा का नाम दिनार है। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों के द्वारा किया गया था। चोलों के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। 21 फरवरी 1952 ईस्वी को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैल में, आग्नेय चट्टानों में सिलिका का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। मेक्सिको की जो खाड़ी है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। और पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। चमगादड़ ध्वनि प्रसरव होती है, यानी प्रसरव तरंगों को चमगादड़ सुन सकती है। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोन्टगन ने 1895 ईस्वी में किया था। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। रसायन विज्ञान से कुछ प्रश्न है कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग होता है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग होता है। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातुएं प्रयोग की जाती हैं। लोहे का शुद्ध रूप
पिटवा लोहा होता है। वहीं पर पूछे पानी सबसे शुद्ध तो वर्षा का जल होता है। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में यानी यही नाइट्रेट के रूप में करता है जिससे प्रोटीन मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। प्रोटीन एक क्या है तो पॉलीपेप्टाइड्स है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का जो रंग होता है हरा हो जाता है। टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है, वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आंध्र प्रदेश से सतवाहन वंश का संबंध है। सतवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश से है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी और पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कलहन की राजतरंगिणी पुस्तक कलहन के द्वारा लिखी गई जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का जो गांव है बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम में रॉक कट करके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि जो था हरिसेन रहते थे। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हेलेविड में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। हेलेविड में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है और अकबर से 9 रत्नों का संबंध है। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। मूला दो प्याजा जो हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल और तानसेन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। ताप युग्म ताप मापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। किसी भी वस्तु का जो ताप होगा -273 से कम नहीं हो सकता है। अल्कोहल 115 डिग्री पर जम जाता है। किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। लोहा केवल कमरे के तापमान पर तथा जल एवं O2 की उपस्थिति में क्षय होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। NaCl को टेबल साल्ट कहा जाता है। मूंगफली में विटामिन A1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। बेटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। दो अस्थियों को जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने में जो काम आता है उसको लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। और हड्डी से मांसपेशी जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। काला पैगोडा कोणार्क में अवस्थित है। काला पैगोडा कोणार्क में अवस्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। मुद्रा लेख है। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। क्रिकेट से गुगली शब्द का संबंध है। क्रिकेट से गुगली शब्द का संबंध है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था जिसमें मराठा युद्ध हार गया था।
और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट 1921 में निर्माण हुआ था। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली चक्रवर्ती तूफान को टाइफून कहा जाता है। टाइफून, जापान, फिलीपींस व चीन, टाइफून कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निषेध तत्वों में शामिल है, जो आयरलैंड देश से लिया गया है। आयरलैंड देश से ग्रहण किया है भारत ने। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। राष्ट्रपति शासन में एक राज्यपाल के द्वारा शासित होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद का शपथ लेता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर होता है इस्पात से बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। एस्ट्रेडियन ठोस कोण की इकाई होता है। एस्ट्रेडियन ठोस कोण की इकाई होता है। घन कोण का रेडियन हो जाएगा। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक में बदल जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो वो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन का हो जाएगा। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। लेखक पाणिनि है। महमूद गजनवी के समय भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाले जो विद्वान था उसका नाम अल-बरूनी था। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। ठीक है। किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ऐसे राज्य जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में सक्सेसिव में 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। इसमें जम्मू कश्मीर को आप लोग दोस्तों हटा दीजिएगा और वर्तमान में 6 राज्यों में कर दीजिएगा। ठीक है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? उसका मान हमेशा शून्य होता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं। नमक जो होता है हेलाइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कचारी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो असम राज्य में निवास करती है। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में 7 जून 1975 ईस्वी में खेला गया था। सतवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। सतवाहन वंश के द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर सुएज नहर को जोड़ता है। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हरमटन शक्तिशाली उत्तरी पूर्वी पवने सहारा मरुस्थल में चलती है। सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। अगला प्रश्न है कि एटम शब्द का नामकरण किसने किया था? तो डाल्टन के द्वारा किया गया था। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में कौन रेडियो सक्रियता को दर्शाता है, तो यह ट्राइटियम दर्शाता है। जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। अन्य में कुछ देख लेते हैं प्रश्न। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला यह नदी घाटी भारत में इसी की स्थापना हुई थी। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित यानी मानव के साथ अंतरिक्ष यान जो गया था वो अपोलो 11 गया था। अपोलो 11। चीन की जो दीवार है उसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। चलिए, आरआरबी मुजफ्फरपुर जो 1996 परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मरुत को तूफान का देवता माना जाता है। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसका अगर आपसे पूछे कि प्रतीक चिन्ह, तो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। इसमें से 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। आधुनिक भारत का इतिहास में प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया, विचार लाया गया। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना था और भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कार्नवालिस के समय में हुई थी। भारत के भूगोल में कुछ प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद संबंधित है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है और सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस हो जाएगा, आर्यन नहीं, आर्गन गैस भरा जाता है और गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरणों के साथ में होती है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है और सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप होता है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि आंत ज्वर टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसी में टाइफाइड में बिडाल टेस्ट होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। पौधे वाष्पो उत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं और पोलियो जो रोग है यह वायरस विषाणु के कारण होता है। अन्य में है UNHRC संस्था शरणार्थियों से संबंधित है और नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। यह फ्रांस का निवासी था और मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक है। सक्सेस टिप में है कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरोबुदुर का जो मंदिर है जावा इंडोनेशिया में अवस्थित है और बोरोबुदुर मंदिर 780 से लेकर 850 ईस्वी के मध्य में महायान बौद्ध विहार है, उसी के बीच में बना था। और बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है, जिसको ताजमहल का फुहर नगर भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा को कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरे का निर्माण शहजादे आजम शाह के द्वारा करवाया गया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया है, इसीलिए इसको ताजमहल का फुहर नकल भी कहा जाता है और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। विश्व इतिहास से प्रश्न है कि जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को हुआ था। जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि साधारण तुला
दैनिक जीवन में आघूर्ण नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण होता है और बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान से COH के होल ट्वाइस का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल को मृदु बनाने में किया जाता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आयरन पैराइड्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। रेडियम का निष्कर्षण पीच ब्लेंड से होता है। जीव विज्ञान से कुछ प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 में हेंस क्रेब के द्वारा किया गया था। ऊँट एवं लामा दो ऐसे स्तनी प्राणी हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। बाद बाकी दुनिया का कोई प्राणी है जिसमें RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही दो है, ऊँट और लामा। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अन्य में कुछ प्रश्न है। आर्यभट्ट भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी हैं। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी में रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी और पाब्लो पिकासो के द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। कावारती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। वर्तमान भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है और प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। अभी 21 नहीं हो गया, 12 याद रखेगा, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। और प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस एथेंस यूनान में संपन्न हुआ था।